अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों ने ब्रांड रजिस्ट्री पे काफी डिटेल में बात की थी कि ब्रांड रजिस्ट्री क्या होती है, क्यों जरूरी है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं। अब हम बात करेंगे कि हम इसको अप्लाई कैसे करते हैं, इसको अप्लाई करने का तरीकाकार क्या होता है। कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ा आसान सा प्रोसेस है। हम लोग स्क्रीन पे चलते हैं और चल के देखते हैं कि हम इसको किस तरीके से अप्लाई करेंगे। चलें जी, हम लोग स्क्रीन पे हैं। अब हम ब्रांड रजिस्ट्री को देख रहे हैं कि किस तरीके से इसको हमने अप्लाई करना है। ब्रांड रजिस्ट्री क्या होती है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इस पे हम डिटेल में बात कर चुके हैं। अगेन इसलिए बार बार बता रहा हूं कि अब हम बिल्कुल एंडिंग की तरफ हैं। आप लोग कोई भी टैब फ्यूचर में किसी जगह पे चेंज देख सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए प्रोसेस का, और आपने उसको खुद से देख लेना कि अब मुझे ये कहां पे मिलेगा। अभी फिल वक्त हमारे पास ये आ रहा है एडवर्टाइजिंग के टैब में A+ कंटेंट मैनेजर। हमने इस पे क्लिक किया। A+ पे हम बात कर चुके हैं कि हम उसी सूरत में कर सकते हैं जब ब्रांड रजिस्ट्री हो। अब इसने हमें यहाँ पे ये दो ऑप्शंस दिए हैं, Amazon ब्रांड रजिस्ट्री प्रोसेस और ब्रांड रजिस्ट्री सपोर्ट। तो हम सपोर्ट पे क्लिक करेंगे। प्रोसेस क्या होता है, डॉक्यूमेंट क्या चाहिए होते हैं, इस पे हम बात कर चुके हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ये एक टैब खुलेगा, इस पे हम चले जाएंगे सीधे ब्रांड रजिस्ट्री के ऊपर। ये जो हमारे पास लिखा आ रहा है, आगे हम यहाँ पे साइन इन कर लेंगे इसको। अकाउंट क्योंकि ऑलरेडी साइन इन था, बस यहाँ पे साइन इन करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो हमें उसी पेज पे ले जाएगा जहां पे हमने काम करना है। क्योंकि ये यूके अकाउंट है तो हम यूनाइटेड किंगडम को यहां से सिलेक्ट कर लेंगे। अब हमारे पास एक नया पेज खुल जाएगा। स्टेप बाय स्टेप ये सारा काम होता है। हो सकता है जब आप ये काम करें तो 10 के बजाय 7 पेजेस हो जाएं, या 10 के बजाय 15 पेजेस पे भी काम हो सकता है। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं जी वेलकम टू ब्रांड रजिस्ट्री। हम इसे कहते हैं इनरोल अ न्यू ब्रांड। वो हमें यहाँ पे कह रहा है कि यू डू नॉट हैव एनी ब्रांड्स रजिस्टर्ड, क्योंकि ये नया अकाउंट है, इस पे पहले से हमने ब्रांड रजिस्ट्री नहीं की हुई। तो हम इस पे आके क्लिक करते हैं एनरोल अ न्यू ब्रांड। अच्छा जी, यहाँ पे वो कह रहे हैं जी मैनेज योर एप्लीकेशन और इनरोल योर ब्रांड। तो हम क्लिक करेंगे इनरोल योर ब्रांड पे। लेकिन वो कह रहे हैं कि जी आप इससे पहले कि आप स्टार्ट करें, ये नीचे चीजें देख लें कि आपको क्या क्या चीजों की जरूरत होगी ड्यूरिंग द एप्लीकेशन प्रोसेस। तो हमारे से क्या क्या इंफॉर्मेशन मांग सकता है, उसने हमें बता दिया। रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ योर ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क पे हम तफसील में बात कर चुके हैं कि हमारा अकाउंटेंट हमें रजिस्टर करके देगा ट्रेडमार्क। उसका एक नंबर होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, जिस तरह किसी भी शख्स का आईडी कार्ड नंबर होता है। अब उसका नाम कुछ और होता है, लेकिन आईडी कार्ड नंबर एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है किसी भी चीज का। तो इस तरह ट्रेडमार्क का एक नंबर होगा, वो नंबर हमें चाहिए होगा जो हमसे ये मांग सकते हैं अमेज़न। और इमेज दैट क्लियरली शो द ब्रांडिंग ऑफ योर प्रोडक्ट और पैकेजिंग, यानी हमें एक ऐसी इमेज चाहिए जिसपे क्लियरली पता चल रहा हो कि ये हमारी प्रोडक्ट है। यानी अगर मैंने एक ब्रांड बनाया, मैं अपने नाम से हाफिज अहमद के नाम से प्रोडक्ट एक बेच रहा हूं, और फॉर एग्जांपल वो एक मोबाइल फोन है, तो वो कहते हैं जी मोबाइल फोन की जो पैकेजिंग है, उसका जो बॉक्स है, उसके ऊपर क्लियरली हाफिज अहमद मेंशन हो, हाथ से लिखा हुआ नहीं, एडिट किया हुआ नहीं, क्लियरली उसके ऊपर प्रिंटेड हो, जिससे पता चले कि जी ये आपका ब्रांड है और इसका ब्रांड नेम यहाँ पे शो हो रहा है। उसके बाद वो हमें कहते हैं कि जी अगर आपका वेंडर रिलेशनशिप विद अमेज़न, अगर कोई वेंडर कोड, ये वेंडर कोड ऐसा होता है कि आप लोग A+ कंटेंट वेंडर की हेल्प से भी ले सकते हैं। वेंडर जिससे भी आप प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, जो भी आपका वेंडर सप्लायर है, तो आप वेंडर के थ्रू भी ब्रांड रजिस्ट्री कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे अपनी प्राइवेट ब्रांड रजिस्ट्री की बात कर रहे हैं। अगर वो होगा तो आप वेंडर का कोड आपको चाहिए होगा, वेंडर आपको सिंपली वो कोड प्रोवाइड कर देगा। आगे हमारे पास आ जाता है सैंपल लिस्ट ऑफ एसिन्स। वो कह रहे हैं जी आप अपने कोई एसिन देंगे, एसिन का मतलब लिस्टिंग का कोई लिंक देंगे कि जी ये हमारी प्रोडक्ट है अमेज़न पर और ये हमारे ब्रांड नेम के साथ हमने इसको लिस्ट किया है, इसकी अब हमें ब्रांड रजिस्ट्री चाहिए। और फिर वो कह रहे हैं इन्फॉर्मेशन ऑन द कंट्रीज वेयर यू डिस्ट्रीब्यूट योर प्रोडक्ट्स, जहां पे आप अपने प्रोडक्ट्स बेचेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उन कंट्रीज की इन्फॉर्मेशन। अब ये सारी जरूरी नहीं है कि सारी मांग ले। वो कह रहा है वी मे कलेक्ट, सारी भी मांग सकता है, कुछ भी मांग सकता है, किसी पे रेड हो सकता है कि ये जरूरी है, कोई जरूरी नहीं है। हम चले जाते हैं जी इनरोल योर ब्रांड। वो कहते हैं जी आपके ब्रांड का नाम क्या है, आपने अपने ब्रांड का क्या नाम रखा है। मैंने कहा जी मैंने ब्रांड का नाम रखा है जी हाफिज अहमद। ये ब्रांड का नाम हो गया। जो भी आपका ब्रांड नाम होगा, आपका पर्सनल नाम भी हो सकता है, ABCXYZ भी हो सकता है, तो आप कोई और रैंडम कोई अल्फाबेट्स इकट्ठे करके वो भी नाम रख सकते हैं, कुछ भी आप रख सकते हैं। अच्छा, वो कह रहे जी ट्रेडमार्क ऑफिस, आपने ये ट्रेडमार्क कहां पर रजिस्टर्ड करवाया। हम कहते हैं जी हमने यूके में करवाया है ये। तो ये आ गया IPO यूके, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस यूके। यानी आपका ट्रेडमार्क यूएसए में भी हो सकता है, आपका कनाडा में भी हो सकता है, लेकिन हमने कहा जी हमने यूके में करवाया है, यूके अकाउंट है।
ये लाजमी नहीं है कि आपका जहां का अकाउंट हो वहीं पे ट्रेडमार्क आप करवाएं, किसी और कंट्री में भी हो सकता है। यूएस का ट्रेडमार्क हो, आप उसकी बेस पे यूके में ब्रांड रजिस्ट्री ले सकते हैं। फ्यूचर में ये पॉलिसी चेंज भी हो सकती है, अभी तक ये पॉलिसी है कि आप ऐसा कर सकते हैं। अच्छा, अब वो कहते हैं जी ट्रेडमार्क का नंबर। मैंने कहा जी ठीक है, ट्रेडमार्क का नंबर है फॉर एग्जांपल, क्योंकि हम एक एग्जांपल ले रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और वो कहते हैं जी क्योंकि यूके का है तो ये यूके से शुरू होता होगा, उसे एग्जांपल दिया। हमने कहा जी ठीक है, यूके 0000 1 2 3 4 5 6 7 8 9। प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन, वो कह रहे हैं जी प्लीज प्रोवाइड अ यूआरएल टू योर ब्रांड्स ऑफिशियल वेबसाइट। वो कहते हैं कि अगर आपने अपने ब्रांड की वेबसाइट बनाई हुई है, आगे आप छोटा सा देख रहे हैं ये ऑप्शनल लिखा आ रहा है, ये हमारे पास ऑप्शनल आ रहा है। अच्छा, मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो उसने मुझे फौरन एरर दे दिया कि जी ये ट्रेडमार्क जो आपने लिखा है ये ठीक नहीं है, ये हमारे फॉर्मेट के मुताबिक नहीं है। तो कोई मसला नहीं, क्योंकि हमने तो एग्जाम्पल लिया है ना। जब आप कोई भी प्रॉपर ट्रेडमार्क जो आपको आपका अकाउंटेंट प्रोवाइड करेगा, आपका रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क होगा, उसमें आपको ये इशू नहीं आएगा। जस्ट इन केस आपको उसमें आ जाता है तो आप ये लिखा आ रहा है इफ यू बिलीव दिस इज एन एरर, अगर ये कोई मिस्टेक है क्लिक हियर, आप केस खोल के कर सकते हैं। अच्छा, अब ये ट्रेडमार्क क्योंकि मैंने यहाँ पे नंबर लिखा, तो यहाँ पे जब वेरीफाई पे क्लिक करूंगा ना तो ये ऑटोमेटिकली उसको वेरीफाई कर लेगा बैकएंड सिस्टम से कि क्या ये ट्रेडमार्क ठीक है, वाकई रजिस्टर्ड है। आईपीओ यूके के ऑफिस से वो उसको ऑटोमेटिकली वेरीफाई कर लेगा। अच्छा, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन ये ऑप्शनल है, अगर आपने वेबसाइट बनाई हुई है, जो कि बनानी चाहिए, अच्छी बात है, उसका डायरेक्ट लिंक दे देंगे कि ये मेरी वेबसाइट है और इस वेबसाइट पे मैं इस ब्रांड के नेम से ही बेच रहा हूँ। नीचे वो कह रहे हैं जी अगर आप ये और वेबसाइट्स पे बेचते हैं, ई कॉमर्स साइट्स पे, तो आप उनके यूआरएल हमें दे दें या स्टोर का लिंक दे दें। यानी अगर आप अमेज़न के अलावा ईबे पे बेच रहे हैं, वॉलमार्ट पे बेच रहे हैं, किसी भी और प्लेटफॉर्म पे, तो आप अपने उस स्टोर का लिंक दे देंगे। ऐड मोर भी आप कर सकते हैं, या अगर आप अमेज़न का लिंक भी दे रहे हैं, आप ईबे का भी, वॉलमार्ट का भी, इट्सी का भी, सैम्स क्लब का भी, किसी की भी, तो वो आप मल्टीपल यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद वो कहता है प्रोडक्ट इमेजेस। वो कहते हैं जी यहाँ पे प्रोडक्ट की इमेजेस आप अपलोड करें। अब हम यहाँ से जाते हैं जी, अपलोड करते हैं प्रोडक्ट इमेजेस। हमने यहाँ पे ये इमेज कर दी। अच्छा, ऊपर मैंने ये किया कि ट्रेडमार्क का जो मैंने नंबर लिखा था 789, आगे मैंने वो काट के जो अमेज़न मुझे बता रहा था कि इतना होता है, मैंने उतना ही यहाँ पर ऐड कर दिया। लेकिन वो मुझे यहाँ पे कह रहा है कि नॉट फाउंड, ये वेरीफाई नहीं हुआ। हमने कहा कोई बात नहीं, हम कहते हैं जी पेंडिंग है, अभी अप्लाई कर दिया, अभी हमें मिला नहीं है, पेंडिंग है। वो अब उसको देख लेगा, सिस्टम से वेरीफाई कर लेगा उनके से कि वाकई पेंडिंग है। अगर आप अमेज़न के जो रजिस्टर्ड, उसे आप अकाउंटेंट कह लें, सोलिसिटर कह लें, अमेज़न ने कुछ कंट्रीज में ये ऑप्शन दी होती है कि आप उनके थ्रू कर लें, वो देखेंगे कि ये वाला ट्रेडमार्क अवेलेबल है, तो वो आपका अप्लाई करते ही ब्रांड रजिस्ट्री अप्लाई कर देंगे। चाहे ट्रेडमार्क 3 महीने बाद या 8 महीने के बाद या 1 साल के बाद आएगा, डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट प्रोसेस होता है, लेकिन आपकी ब्रांड रजिस्ट्री हो जाएगी, क्योंकि उन्हें पता होगा कि इस ट्रेडमार्क पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने आपको दिखाया था ट्रेडमार्क चेक करके कि इसका कोई कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा, तो उस हिसाब से वो आपका ब्रांड रजिस्ट्री वैसे भी अप्लाई कर देगा। और ये यहाँ पे वर्ड मार्क आ गया, डिजाइन आ गया कि जी आपका वर्ड मार्क है, यानी हाफिज अहमद आपने सिर्फ नेम करवाया, या डिजाइन यानी उसका कोई डिजाइन करवा के वो आपने करवाया हुआ है। तो जो भी चीज है वो हम यहाँ पे सेलेक्ट करके उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाती है नेक्स्ट की। यहाँ पे वो हमारे से कह रहे हैं जी सेलिंग अकाउंट इन्फॉर्मेशन। वो पूछ रहे हैं कि आप सेलर हैं, वेंडर हैं, या इन दोनों में से कोई भी नहीं है। हम कह रहे हैं जी हम सेलर हैं, हम किसी से लेके नहीं बेच रहे हैं, हम किसी के वेंडर बेस पे किसी के अकाउंट की A+ कंटेंट नहीं करवा के दे रहे, हम खुद सेलर हैं। सेलर हैं जी। वो कह रहे हैं जी विच सेलिंग अकाउंट मैनेज योर ब्रांड प्रोडक्ट्स। हमने इसको सेलेक्ट कर दिया, जो अकाउंट हमारे सामने आ रहा है, जिसपे हम ऑफकोर्स इसको रजिस्टर कर रहे हैं। अब उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी कैटेगरी, कि ये आपकी प्रोडक्ट किस कैटेगरी की। हम कहते हैं जी एग्जाम्पल ले रहे हैं ना, अपैरल कैटेगरी की है जी। उसके बाद वो कह रहे हैं जी आप इसका एसियन प्रोवाइड करें, यानी लिस्टिंग जो आपने ऑलरेडी की हुई है। यहां से हम क्योंकि यूके में कर रहे हैं तो हम इसको amazon.co.uk देख लेते हैं। यहाँ पे ये हमारे पास आ गया। अब उसके बाद हम फिर नेक्स्ट पे चले गए, क्योंकि ये ऑप्शनल थी तो हमने नहीं डाली उसमें एसियन की इंफॉर्मेशन। आगे हमारे पास ये ऑप्शन आ रही है कि इसमें कुछ ऐसा है, फॉर एग्जाम्पल कि आप किसी को अलाउ कर रहे हैं या आप इसकी डिस्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं। हम कह रहे हैं नहीं, ये हमारा प्राइवेट लेबल है, हम इसको खुद ही बेच रहे हैं। तो हम यहाँ पे इस दोनों पे नो कर देंगे, और इसके बाद जब हम इसको सबमिट करेंगे तो हमारी एप्लीकेशन ब्रांड रजिस्ट्री के लिए सबमिट हो जाएगी। चलें जी, आप लोगों ने ब्रांड रजिस्ट्री भी सीख ली। इसका आपको एक और बेनिफिट ये भी है कि आप अलग से भी ये सर्विस दे सकते हैं ब्रांड रजिस्ट्री की। लोगों को अप्लाई करनी नहीं आती, लोगों को नहीं पता कि ब्रांड रजिस्ट्री किस तरीके से होती है,
तो आप अलग से भी इस तरह की गिग्स बना के ये सर्विस अलग से भी प्रोवाइड कर सकते हैं कि मैं आपको अमेज़न पे ब्रांड रजिस्ट्री करके दे सकता हूं। अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों ने जब पीपीसी की बात की थी तो पूरा प्रोसेस सीखा था कि ऑटो कैसे चलती है, मैनुअल कैसे चलती है। फिर हमने उसमें एक बात की थी कि पीपीसी को ऑप्टिमाइज किस तरीके से किया जाता है, कि ऑटो के रिजल्ट्स निकालने के बाद हमने सीटीआर देखा था, उसके सारी चीजें देखी थी। मैंने आपको एक्सेल की शीट पे पूरा बताया था, करके दिखाया था। अब इसमें एक चीज आती है कि जी पीपीसी के रिजल्ट्स टॉप स्पॉट पे शो करने के लिए क्या क्या तरीके इख्तियार किए जा सकते हैं। अब टॉप स्पॉट पे कैसे शो होती है, ऐसा होता क्या है, ये हम अभी स्क्रीन पे चलते हैं। हम कोई भी अमेज़न का अकाउंट खोलेंगे, एक प्रोडक्ट का नाम लिखेंगे और नाम लिख के देखेंगे कि टॉप स्पॉट पे कैसे शो होती है, मिडल में कैसे होती है, लास्ट पे कैसे होती है, शो कैसे होती है। और अगर हमारी प्रोडक्ट वहां पे शो नहीं हो रही तो हमने उसको किस तरीके से वहां पे लेके आना है, क्या प्रोसेस होता है, आइए देखते हैं। चलिए जी, हम लोग स्क्रीन पे हैं। हमने अमेज़न खोला और यहां पे लिख दिया पिलोज। अब पिलोज लिखने के बाद हम ये देखते हैं कि हमारे पास ये टॉप स्पॉट पे स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट के रिजल्ट्स आ रहे हैं। ये जिन लोगों ने पैसे लगाए हैं, पीपीसी चलाई है, उनके ये टॉप स्पॉट पे शो हो रहा है। और हमने भी अब यही देखना है कि हम कोई भी ऐसी प्रोडक्ट जिसको हम टॉप पे शो करना चाहें तो हम उसको किस तरीके से करेंगे। एक तो हमने ये देख लिया कि टॉप पे शो हो रही है प्रोडक्ट, और ये हमने देखा कि ये दरमियान में भी कुछ शो हो रही है। मैं इसलिए ये डाउन जा रहा था कि आपको ये नजर आए कि ये देखिए दरमियान में भी शो होती है स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट, और कुछ केसेस में नीचे भी आ रही होती है। कभी अगर बहुत ज्यादा लोगों ने पीपीसी चलाई हो और नीचे कर रहे हो तो शो होती है, अगर नहीं है तो नहीं भी शो होगी। लेकिन हमें पता चल गया कि हमारे पास ये देखें, ये हमारे पास ये नीचे भी आ रही है, रिकमेंडेड बेस्ड ऑन योर ब्राउजिंग हिस्ट्री, कुछ यहाँ पे भी आ रही है। लेकिन हम बात करें टॉप स्पॉट पे हमने किस तरीके से शो करनी है। अच्छा, उस पे शो करने का सबसे बेहतर जो तरीका होता है वो ये होता है कि हम लोग जब पीपीसी चलाते हैं, जो कि मैं आपको डिटेल में सिखा चुका हूं, उसमें जब हम बिड ऐड करते हैं तो बिड जो सजेस्टेड होती है उसको हम मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं। अगर सजेस्टेड बिड है $1, हम उसको कर देंगे $2। तो जब हम इतनी ज्यादा बिड करेंगे और जब हम ये करते हैं, अब आपको ये लगेगा हम इतने पैसे क्यों लगाएंगे, हम एक प्राइवेट लेबल बिजनेस, हम एक प्राइवेट लेबल ब्रांड खड़ा करने जा रहे हैं। उस पर हम ऑफ कोर्स मार्केटिंग पे पैसा लगाएंगे, हम अपने प्रोडक्ट को रैंक करने के लिए पैसा लगाएंगे। इसको हम ब्लीडिंग फेस भी कहते हैं। ये हमारा पैसा ब्लीड हो रहा है, आपके क्लाइंट का पैसा लग रहा है, लगे जा रहा है, और उसको ये नहीं पता कि प्रोडक्ट हर सूरत में चलेगी नहीं चलेगी। ये एक रिस्की बिजनेस है। आपने अपने क्लाइंट को भी, और आपके क्लाइंट को पता होता है, और आपने उसको बताना होता है कि जी हमारा काम है जिम्मेदारी से काम करना। एज अ वर्चुअल असिस्टेंट आपका काम है मेहनत से काम करना। रिजल्ट्स आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में मेहनत है। मेहनत आपने पूरी करनी है, उसमें आपने खयानत नहीं करनी। अब हम इसके बाद आ जाते हैं, और जब आप मेहनत पूरी करेंगे तो रिजल्ट्स भी आते हैं, रिजल्ट्स भी अच्छे आते हैं। ऐसा भी नहीं कि नहीं आते, कुछ केसेस में प्रॉब्लम हो भी जाते हैं। अमेज़न का एल्गोरिदम है, कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया है, प्रोडक्ट मार्केट में कोई इशू आ गया, प्रोडक्ट फेल हो गई, कोई भी मसले आ भी सकते हैं। हम आगे एडवर्टाइजिंग के टैब पे और कैंपेन मैनेजर, अगर हम देख रहे हैं कि हमने एक पीपीसी कैंपेन चला दी है और अब वो टॉप पे शो नहीं हो रही, तो हम क्या करेंगे, हम आएंगे कैंपेन मैनेजर पे और यहाँ पे आके हम देखेंगे, फॉर एग्जांपल ये वाली एक कैंपेन थी जो हमने चलाई थी, हम इस पे चले गए, हमने इस पे जाके देखा, हमारे पास एक टैब आ रहा है प्लेसमेंट का। प्लेसमेंट के टैब पे हमने देखा कि हमारे पास ऑप्शन आ रही है टॉप ऑफ सर्च, यानी फर्स्ट पेज पे टॉप पे हमारी प्रोडक्ट कैसे शो होगी। तो यहाँ पे बिड एडजस्टमेंट आ रही है 75%, हम इसको कर देंगे 100%। फिर भी हम देख रहे हैं कि बहुत कंपटीशन है, सब लोगों ने 100 कर दिया या 110 या 120 कर दिया, हम इसको 200% तक भी ले जा सकते हैं, लेकिन ये हमारे पैसे बहुत ज्यादा लगेंगे। अब हम हर वक्त हर प्रोडक्ट पे इतने पैसे नहीं लगा रहे होते हैं। ये अब क्योंकि आप काम सीख चुके हैं, आपको कुछ आइडिया खुद हो जाता है। मैंने आपको पूरा काम सिखा दिया कि आपने पीपीसी कैसे चलानी है, किस किस तरीके से चलानी है, उसकी रिपोर्ट कैसे डाउनलोड करनी है, उसके रिजल्ट्स कैसे देखने हैं। अब आपने आके उसको ऑप्टिमाइज करना है, तो ये ऑप्टिमाइजेशन है। ऑप्टिमाइजेशन भी मैं आपको बता चुका हूँ कि ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है, कैसे होती है। तो आप 200% तक जा सकते हैं, लेकिन नॉर्मली 100 या 110, 150 तक भी हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं। हम अपनी प्रोडक्ट को टॉप स्पॉट पे शो करने में कामयाब हो जाते हैं। इसका बेनिफिट ये होता है कि कोई भी बंदा प्रोडक्ट लेने आ रहा है, अब उसने पिलो लिखा और उसने आते ही देखा टॉप पे सारे बंदे के पहले नजर पड़ती है, जो सबसे ऊपर है उस पे पहले नजर पड़ती है, और फिर ये हमें प्रॉपर अच्छी पिक्चर्स के साथ वो शो कर रहे हैं। अच्छे रिजल्ट्स अगर हमने लेने हैं तो हमारी पिक्चर्स अच्छी होनी चाहिए, ये सबसे मेन फैक्टर होता है, इसका की फैक्टर है ये पीपीसी का। अगर एक बंदे को पिक्चर ही अच्छी नहीं लगी आपकी प्रोडक्ट की, वो उस पर क्लिक ही नहीं करेगा।
अंदर की डिटेल तो बाद में है ना, कि आप कहते हैं जी मैंने डिस्क्रिप्शन इतनी कमाल की दे दी, मैंने ये भी लिख दिया वो भी लिख दिया। भाई वो तो उसे तब पता चलेगा ना जब वो उस पर क्लिक करेगा। तो क्लिक करवाने के लिए अच्छी इमेज का होना जरूरी है। इस तरीके से आप डायनामिक बिड्स के अंदर परसेंटेज ऊपर ले जाके या 2x या 3x करके, यानी जो सजेस्टेड बिड है उससे ऊपर करके आप अपने प्रोडक्ट को टॉप स्पॉट पे शो कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग थोड़ी सी गाइडलाइंस सीखेंगे वीडियो पीपीसी के बारे में कि हमें किन किन चीजों पे फोकस करना चाहिए। पीपीसी, पे पर क्लिक, स्पॉन्सर एड, इस पे हम डिटेल में सीख चुके हैं। वीडियो एड कैसे चलाते हैं, क्या क्या चीज है, प्रॉपर सीख चुके हैं। अभी हम कुछ ऐसे की फीचर्स देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनकी वजह से हमारी वीडियो पीपीसी रिजेक्ट भी हो सकती है अगर हमने इन गाइडलाइंस को फॉलो ना किया, और ऐसा भी हो सकता है कि अप्रूव तो हो जाए लेकिन हमें रिजल्ट्स ना दे पाए। सबसे पहली चीज क्या होगी कि वीडियो पीपीसी का जो ड्यूरेशन है वो 30 से 35 सेकंड्स का होना चाहिए। अब ये बात मेरे ख्याल में मैं इतनी दफा रिपीट कर चुका हूं कि आप लोगों के माइंड में ये बात तो पक्की लिखी जानी चाहिए कि आप जो कुछ सीख रहे हैं, इसके रूल्स, इसकी टाइमिंग, इसका कुछ भी किसी भी वक्त Amazon की पॉलिसी चेंज हो सकती है। हो सकता है जब आप ये वीडियो देखें तो ये 50 सेकंड तक Amazon अलाउ कर दे, या हो सकता है Amazon इसको कम करके 20 सेकंड पे कर दे। तो जो भी ड्यूरेशन होगी हम उसको फॉलो करेंगे। अगला स्टेप इसमें आता है कि आपने जो स्टार्ट करनी है ना वीडियो पीपीसी, वो साउंड से स्टार्ट नहीं होने चाहिए, प्रॉपर किसी एक्शन से होनी चाहिए। जिस तरह होता है ना कुछ वीडियोस पहले 2-3 सेकंड को साउंड आता है, फिर हमारे पास है ही 30 से 35 सेकंड, उसमें हम किसी ऐसे एक्शन से स्टार्ट करेंगे। पहले 3 सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो पीपीसी में हर बंदा आपके 30 सेकंड 35 सेकंड की वीडियो नहीं देखने लगा। वो आएगा, अगर पहले 3 सेकंड में आपने उसको अट्रैक्ट कर लिया तो वो पूरी वीडियो देख के जाएगा। पूरी वीडियो देखने के बाद चांसेस होंगे वो आपकी प्रोडक्ट बाय करे। अगर उसने वीडियो ही नहीं देखी, इसका मतलब है कि बाय करने के चांसेस तो बिल्कुल ही खत्म हो गए ना। उसने इंटरेस्ट खो दिया ना, उसने वीडियो प्ले करते उसने कहा नहीं मजा नहीं आया, फास्ट फॉरवर्ड, आगे जाके किसी और को देखते हैं। अब आप ग्रैब कैसे करेंगे? आपने स्टार्ट करना है किसी एक्शन से, किसी टेक्स्ट वगैरह से, और टेक्स्ट बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, 3-4 वर्ड्स का। अब वीडियो पीपीसी में अगर आप 4 लाइनों का या 5 लाइनों का पैराग्राफ दे देंगे कोई भी नहीं पढ़ेगा। है ही 30 से 35 सेकंड, 4-5 लाइनों के पैराग्राफ के लिए उसको पढ़ते पढ़ते तो क्या एक जगह स्टिल तो नहीं रहेगा। वीडियो का मतलब होता है चलते रहना कुछ ना कुछ। तो चलते रहने में बस आप 3-4 वर्ड्स ऐसे आएंगे, चले जाएंगे, इतना अट्रैक्टिव हो कि बायर कहे कि बाय करना ना करना बात की चीज है, मुझे ये वीडियो देखनी जरूर चाहिए। फिर उसके अंदर आपने कुछ चीजों का ख्याल रखना है कि आपकी वीडियो पीपीसी रिजेक्ट भी हो सकती है। वो क्यों होती है? वो जब हमने वीडियो पीपीसी सीखी थी तो वहां पे उसके गाइडलाइंस आ रही हैं कि पिक्सेल्स क्या होने चाहिए, साइज क्या होना चाहिए, ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए, उसको हमने सिंपली फॉलो करना है। एक और चीज कि आपने किसी चीज का क्लेम नहीं करना वीडियो पीपीसी के अंदर कि 100% गारंटी, ये कर देंगे वो कर देंगे। क्लेम नहीं, गारंटी नहीं किसी चीज की। बस आपने नॉर्मल अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट करना है, क्योंकि जब आप Amazon पर बेचते हैं तो Amazon आपको इस तरह की चीजें अलाउ नहीं करता कि 100% गारंटी इस चीज की। आप 100% गारंटी किसी चीज की नहीं दे सकते। प्रोडक्ट है, फॉल्टी भी हो सकती है, प्रॉब्लम भी हो सकता है। आप उसके फीचर्स बता दें बायर को, उसके बाद बायर पे छोड़ दें कि वो उसको बाय करता है या नहीं करता। Amazon कहता है इस तरह का आई कैचिंग आप एड नहीं चला सकते कि बस आप बायर को अट्रैक्ट कर लें, उसके बाद जब वो प्रोडक्ट ले तो पता चले कि जी आपने इतना कुछ क्लेम कर दिया था, उसमें है ही नहीं इतना कुछ। तो क्लेम आप नहीं कर सकते हैं। एक और चीज कि इसका स्टार्ट और एंड ब्लैक स्क्रीन से भी नहीं होना चाहिए कि ब्लैंक आ गया। जैसे मैंने बताया 30-35 सेकंड तो है, तो अब उसमें आप ब्लैंक कर देंगे या उसमें अगर आप एक ही चीज चलाए रखेंगे तो वो उसके फायदे की नहीं रहेगी। कमर्शियल लुक आनी चाहिए, अच्छी लुक आनी चाहिए, हाई रेजोल्यूशन फाइल होनी चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि आप मोबाइल से एक नॉर्मल सी वीडियो बनाते हैं, उसको खुद ही एडिट करके लगा देते हैं। ये प्रोफेशनल वीडियोग्राफर का काम है, ये Amazon वर्चुअल असिस्टेंट का काम नहीं है। अब आप में से कोई सोचे जी मुझे तो चलाने नहीं आती, मैं क्या करूंगा? ये आपका काम ही नहीं है वीडियो पीपीसी बनाना। आपका काम है सिंपली इसको अपलोड करना, और वो कैसे करनी है वो मैं आपको सिखा चुका हूं। तो ये सारी चीजों को आपने फॉलो करना है। आपने किसी ब्रांड का लोगो वगैरह यूज नहीं करना वीडियो पीपीसी में। सिंपल एंड एलिगेंट होनी चाहिए, फालतू की चीजें भी ऐड नहीं करनी, और इस तरह कभी ना हो कि अगले को अट्रैक्ट ही ना करें। तो जितनी बेहतर वीडियो पीपीसी होगी उतने आपके सेल्स ग्रैब करने के चांसेस